पत्रकारों और जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर बुधवार को नगर भवन में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर जिले भर के पत्रकार उपस्थित हुए। इस दौरान डीपीआरओ अंजना भारती, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी अग्रवाल, प्रमोद चौधरी, अरविंद कुमार, प्रवीण राय समेत कई अखबार, चैनल और पोर्टल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर वर्तमान दौर में पत्रकारिता की चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पत्रकारिता को एक नया आयाम देने पर भी विमर्श किया गया। इस दौरान माहौल बेहद उत्साहजनक रहा। बताया गया कि विधानसभा चुनाव का अन्य कई गतिविधियों में पत्रकारों के सहयोग को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पत्रकार सम्मेलन कराने की योजना बनाई गई थी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 29 जनवरी को यह शुरुआत की गई। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश काल में कितनी बड़ी चुनौती थी सच को सच कहना। आज उस समय जेम्स हिकी ने द बगान करने की शुरुआत की और उसी के अवसर पर बाद में भारतीय पत्रकार संघ ने 1963 में 29 जनवरी को हर वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया। पत्रकारों और जिला प्रशासन के बीच तारतम्य को कोशिश की गया पत्रकारों की कुछ कठिनाइयों को रखने के लिए। ऐसी बातें आ रही थी कि कई अधिकारी जब समाचार संकलन के दौरान हमारे पत्रकार साथी अधिकारियों को फोन करते हैं तो कई को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसे अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे कि सरकार और जिला प्रशासन का क्या फर्क होता है या किसी भी खबर में जाना और लिखना पत्रकारों की मजबूरी हो। हम इसी के साथ याद दिलाना चाहेंगे होती है, क्योंकि ये निर्देश है कि बगैर दोनों पक्ष को लिए हुए कोई खबरें प्रकाशित न की जाए, यानी कि एक पक्षी खबरें प्रकाशित करने पर रोक है। सीधे कहा जा सकता है इसकी मजबूरियां होती है कि हम लोग पक्ष लेना चाहते हैं, चाहे पदाधिकारी का हो या संबंधित विभाग का हो, कोई पार्टी का हो। लेकिन वर्तमान दौर में अब जबकि गाइड का प्रॉब्लम होने लगा, लेने में पक्ष लेने में दिक्कत होने लगी, तब एक और चीजों का आविष्कार हुआ। उसी के कारण ये समस्याएं हुई। आप देखते हो कई खबरों में, बड़े बड़े चैनलों की खबरों में, कि जब पुष्टि करने वाले अधिकारी सामने नहीं आते हैं तो उनके बोर्ड के सामने खड़ा होकर बताते हैं कि इस मामले में हमको पक्ष लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार करते हैं, वो खबर को चलाते हैं। बाद में ही विरोधाभास शुरू होता है, क्योंकि जो बातें एक पक्षी आती है, एक तरफ की बातें आती है, वो तो परोस दी जाती है, लेकिन जो संबंधित पक्ष हर तरीके वो नहीं आ पाता है। ये समस्याओं को भी ध्यान रखना चाहिए। आज माहौल है हम लोगों को विधानसभा लोकसभा का चुनाव में जो जिला प्रशासन ने कहा जा सकता है कि जांबाजी दिखाते हुए बिना किसी खून खराबे या झगड़े के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया गया। पूरा गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से, पत्रकार बिरादरी की ओर से पहले पूरे प्रशासन को, जिला प्रशासन को, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह से जब हमारा क्षेत्र रक्त रंजित के बगैर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर इसका सारा श्रेय टीम के कप्तानों को मिलता है। और चाहे डीसी साहब हो, एसपी साहब हो या उनकी टीम के जो सदस्य हो, उन लोगों ने जो काम किया, जिन्होंने जो नक्सलवाद के क्षेत्र थे, जहां पर अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे, वहां पर पहले से किस तरह की तैयारी की जाए, कैसे मतदान कर्मियों को
ठीक से ले जाया जाए, कैसे उन्हें मतदान के बाद सकुशल वापस लाया जाए, ये सभी प्लानिंग किए और 2-3 दिन पहले से मॉनिटरिंग करके, चाहे वो पीटा का क्षेत्र हो या फिर गांवा और बेलवा घाटी का क्षेत्र हो, देवरी का इलाका जो नक्सल से प्रभावित इलाका है, चाहे बिहार से सटे बॉर्डर हो, वहां पर इन्होंने एक रणनीति के साथ काम किया जिसके कारण किसी को खरोच आए बगैर दोनों चुनाव संपन्न हुए बिना आरोप प्रत्यारोप